नमस्कार दोस्तों, अम्बेस रिसर्च चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है वो इंडिया वन एटीएम के ऊपर बनी हुई है। कई लोग बार बार मुझे कॉल करके पूछते हैं कि इंडिया वन में क्या प्लान है, कैसे लगवाया जाए और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या हम अपना रूम रेंट पे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं इंडिया वन को। तो बिल्कुल आज मैं आपको सारी चीज़ों को क्लियर करूंगा कि इंडिया वन किस तरीके से काम करती है, और आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको लगे कि मुझे एटीएम अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सब सारी चीज़ें भी मैं बताऊंगा आपको। बट जो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इंडिया वन एटीएम जो है वो एक काफ़ी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म का एटीएम है। ये खुद ही अपना एटीएम जो है इंस्टॉल कराते हैं और आरबीआई की तरफ से इनको भी मान्यता मिली हुई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि नो यूज चार्जेस हैं और कैश अवेलेबल एश्योर्ड रहता है। कैश निकाल सकते हैं आप, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, पिन चेंज वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपको पर ट्रांजैक्शन पे कैशबैक मिलता है। 5 रुपए कैशबैक मिलता है पर ट्रांजैक्शन पे। पहले तो मिलता था, बट अभी इधर बीच से कुछ दिनों से नहीं मिल रहा है, बट पहले मिलता था। इसके बारे में अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट मैं कुछ दिन में अपडेट दे दूंगा कि इनका कैशबैक मिलेगा या नहीं मिलेगा। उस पर मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। पहले बट 5 रुपए पर ट्रांजेक्शन कैश विड्रॉल पे मिलता था। और इसमें होता ये है कि कई तरीके के प्लान है। आपसे कंपनी पैसा इन्वेस्ट कराती है और खुद ही सारा कुछ रेडी करेगी आपके शॉप पे। इसके लिए सबसे पहले आपके एरिया में रीजनल हेड और जोनल हेड जो है आपके एड्रेस पे आएंगे, साइट विजिट होगी। साइट विजिट करने के बाद सब कुछ जब क्लियर होता है तभी वो साइट अप्रूवल देंगे आपको। उसके बाद आपसे पेमेंट करवाएंगे। पेमेंट करवाने के बाद इनका मशीन इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा 1 हफ्ते बाद, आफ्टर पेमेंट के बाद। तो खुद ही वो सब कुछ इस तरीके से बनाएंगे जैसा कि फोटो में आप देख रहे होंगे किस तरीके से एटीएम बनवाया उन्होंने, और एटीएम वगैरह सब कुछ फिक्स करेंगे। ज्यादातर इनकी मशीनें जो एनसीआर की ही मशीन मिलेगी आपको। अब इसमें इन्वेस्टमेंट क्या होता है और कमीशन क्या मिलता है आपको, और कैसे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं इनके ट्रांजैक्शन का, वो सब भी सारी चीजें मैं बताऊंगा। बट ये चीजें आप अच्छे से जान लीजिएगा कि इंडिया वन की कोई मास्टर फ्रेंचाइजी नहीं मिलती है, तो हम इंडिया वन का एटीएम इंस्टॉल नहीं करा सकते। जो बात है साफ, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि आप किस तरीके से आप जो है एटीएम को इंस्टॉल करा सकते हैं और एटीएम लगा सकते हैं। बट मेरा कंसर्न ये रहेगा कि अगर आप टाटा का एटीएम लगवाना चाहें तो आप हमसे बिल्कुल कहें, हम लगा करके देंगे। और टाटा का अगर जिसको प्लान के बारे में न जानकारी हो तो मेरे पुराने वीडियो हैं उसमें, और इसको दोनों को देख करके कंपैरिजन कर लें कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, आप उस एटीएम को लगाएं। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, पहला एटीएम अगर आप लेते हैं तो वो 6 लाख रुपए आपको जमा करना पड़ेगा इंडिया वन के अकाउंट में, और आपको डायरेक्टली पेमेंट करना पड़ता है इंडिया वन के ही अकाउंट में। जो अकाउंट ANZ के नाम से ही होता है। तो उसमें आप जब 6 लाख रुपए डालेंगे तो कंपनी 1 हफ्ते बाद से या फिर 10 दिन बाद से कंपनी आपके एड्रेस पे आएगी। ये सब चीज़ें कब पेमेंट करना है, जब साइट अप्रूवल होती है तब। जब आपके कंपनी एड्रेस पे आएगी, विजिट करेगी, उनको कंफर्मेशन लगेगा कि हाँ यहाँ ट्रांजेक्शन होगा, तब वो करेंगे। और नहीं तो अगर नहीं करना होगा तो साफ साफ वो मना कर देंगे। दूसरी बात, यहाँ पे 6 लाख रुपए आपसे जमा कराएगी कंपनी। 1 हफ्ते बाद आपके एरिया में इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। 2-4 दिन 10 दिन जो भी लगेगा, साइट का TIS वर्क होगा। यानी TIS वर्क में मतलब ग्लास डोर का काम और अर्थिंग वगैरह, बोर्ड वोर्ड वगैरह कनेक्शन वक्शन करना और टाइल्स वगैरह सब कुछ फिनिशिंग देना, सब कुछ काम इनका है। 6 लाख रुपए में करने के बाद ये आपके पहला दिन का जब मशीन लग जाएगी तो आपके पहले दिन जो है ये टोटल 6 लाख रुपए दे देंगे आपको कैश लोडिंग के लिए। उसके बाद 2-4 दिन बाद ऐसा होगा कि कंपनी आपको पूरा पैसा आपका होल्ड कर देती है। जितना ट्रांजेक्शन होगा उतना ही रुपए देगी। इनकेस अगर आपका 50,000 रुपए ही ट्रांजेक्शन है तो 5.5 लाख रुपए जो है कंपनी के पास ही रहेगा। 50,000 में भी आपको मशीन चलानी है, या हो सकता है 1 लाख रुपए पे चलानी है आपको मशीन। और तो ये चीज़ें इसमें थोड़ी सी रहेगी, क्योंकि आप एटीएम लगवाएंगे तो मेरे भरोसे मैं जो जानकारी दूंगा वही चीज़ें रहेंगी। कल को आप मुझे ब्लेम ना करें कि मैंने ये चीज़ें बताई नहीं। तो इसमें यही रहेगा कि आपका कुछ अमाउंट जो है होल्ड हो जाएगा। ऐसा होल्ड इसलिए होता है कि कंपनी क्या है, पहले सपोर्ट देती थी कि अगर जितना भी ट्रांजेक्शन होगा कंपनी आपको अपनी तरफ से पैसा देती है लोडिंग करने के लिए, बढ़ा करके देती थी। बट अब ये चीज़ें बंद हो गई इंडिया वन में, कंपनी ने अपना पैसा देना बंद कर दिया है।
बट यहाँ पर 6 लाख रुपए अगर दे रहे हैं आप, अगर 6 लाख रुपए पर डे निकल रहा है आपका, तो बिल्कुल कंपनी आपको 6 लाख रुपए पूरा देगी लोडिंग करने के लिए। अगर उसके ऊपर निकल रहा है तो आपको अलग से पैसा बढ़ाना पड़ेगा, कंपनी कोई भी सपोर्ट नहीं देगी। इनकेस अगर आपका 6 लाख रुपए नहीं निकल रहा है, पर डे 1 लाख रुपए ही निकल रहा है, तो 1 या 1.5 लाख रुपए पे ही आपकी मशीन रनिंग कंडीशन में चलती रहेगी। तो बाकी पैसा कंपनी कहीं और डाल करके एटीएम में उनको सपोर्ट दे देती है। और जब आपका एक एटीएम लग जाएगा तो सेकंड एटीएम जब आप लेंगे तो 6 लाख रुपए का जो प्लान मिल रहा था वो 4.5 लाख रुपए में हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है इनका प्लान का और इन्वेस्टमेंट का जो भी है क्राइटेरिया, ये चीज़ें हैं। अब दूसरी बात की इसमें ट्रांजेक्शन का अमाउंट क्या मिलता है। तो ट्रांजेक्शन का अमाउंट जो कमीशन है वो कैश ट्रांजेक्शन पे आपको 7 रुपये मिलेगा, पर ट्रांजेक्शन 7 रुपये मिलता है इसमें, और 2 रुपये नॉन कैश पे मिलता है, यानी बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, पिन चेंज पे 2 रुपये मिलेंगे। आफ्टर 65 ट्रांजेक्शन जो आपका कैश ट्रांजेक्शन, आफ्टर 65 कैश ट्रांजेक्शन एंड आफ्टर 35 नॉन कैश ट्रांजेक्शन, आप देख रहे होंगे येलो कलर में मैंने एक बार बनाया हुआ है जिसमें साफ साफ डिफाइन किया हुआ है कि आफ्टर 65 ट्रांजेक्शन और आफ्टर 35 नॉन कैश ट्रांजेक्शन। तो कैश ट्रांजेक्शन कहने का मतलब कि डेली की लिमिट रहेगी आपकी। अगर आपका डेली 100 ट्रांजेक्शन आपका हो रहा है सपोज डेट मान लीजिए, तो 1 से लेके 65 ट्रांजेक्शन तक कैश विड्रॉल पे आपको जो है 7 रुपये मिलेगा। और जब आप 65 ट्रांजेक्शन से ऊपर का जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे पर डे, मान लीजिए 100 ट्रांजेक्शन में जो भी बच रहे हैं, सपोज डेट मान लीजिए कि 35 ट्रांजेक्शन बच रहे हैं आपके, तो वो 35 ट्रांजेक्शन जो है 5.5 रुपये पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 65 ट्रांजेक्शन के ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो 5.5 रुपये हो जाएगा, यानी अमाउंट घट जाएगा यहाँ पर लगभग 1.5 रुपये घट जाएगा। और नॉन कैश पे जो 2 रुपये मिल रहा है वो 35 ट्रांजेक्शन तक है। 35 ट्रांजेक्शन के आप जब ऊपर करेंगे कोई भी नॉन कैश का ट्रांजेक्शन पर डे 35 ट्रांजेक्शन के बाद, तो वो 0 रुपये हो जाएगा, जिसमें आपको 1 रुपये भी नहीं मिलने वाला है। तो ये इंडिया वन का प्लान है जिसमें इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसमें एक बात याद रखिएगा कि आपको डेली जो भी कैश लोडिंग कर रहे हैं ऐप के थ्रू आपको सीबीआर रिपोर्ट भरना है। इनकेस अगर आप सीबीआर रिपोर्ट नहीं भरते हैं तो पर डे का 100 रुपये पेनाल्टी है। और अगर आप कैश लोडिंग नहीं कर रहे हैं तो कैश आउट होने पे मशीन उसका भी 1000 रुपये पेनाल्टी कट जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि इसमें पेनाल्टीज भी लगती हैं, और आपको खुद से ही इसका स्टेटमेंट भी अपलोड करना है। टर्बो वीपीएन, टर्बो आईबीपी जो ऐप है उनका, उसके पे अगर किसी को लगता होगा कि उसके बारे में जानकारी नहीं है तो मेरी पुरानी वीडियो के उसमें आप देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं आपको समझ में आया तो न्यू तरीके से मैं आपको बना करके, बट आप डिफाइन करिएगा कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। तो टर्बो आईबीपी जो भी इनका अपना इंडिया वन का या जो भी स्टेटमेंट अपलोड करना या फिर जो है इंडेंट लगाना, खुद से इसमें इंडेंट भी लगाते हैं। मतलब जितना पैसा आएगा तो खुद ही इंडेंट लगाना है, डेली आपको सीबीआर रिपोर्ट भरना है। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, बट सर्विस बहुत अच्छी है इसकी। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी महंगा है। और इनकी मशीनें अपनी ज़्यादातर जो हैं खुद की अपनी मशीनें, कंपनी ने अपना खुद का एटीएम लगा रखा है। बहुत कम ही फ्रेंचाइजी मॉडल इनका एटीएम है, ये खुद ही अपना एटीएम लगा करके खुद ही सर्विस करती है और खुद ही रनिंग पोजीशन में रखती है सारी चीज़ों को। तो इस ज़्यादातर लोग जो है इसलिए इनका एटीएम इसलिए नहीं ले पाते कि ट्रांजैक्शन का जो स्लैब है वो थोड़ा कम है। और यही चीज़ें अगर ज़्यादा होती तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एटीएम इनका लगता और काफ़ी लोग इनका एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो थी ये इंडिया वन कमीशन पे बनाई गई थी, इंडिया वन कैसे ले सकते हैं आप। और जो वेबसाइट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि रेंट फॉर स्पेस कैसे आप दे सकते हैं अपने एटीएम को। तो रेंट फॉर स्पेस देने के लिए आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपको वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद आप यहाँ पे इंडिया वन सर्च करिएगा, इंडिया वन एटीएम। वेबसाइट पे जाइए, आपको किसी के पास नहीं जाना है, आपको डायरेक्टली वेबसाइट से ही अप्लाई करना है, किसी से कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। और एक सेकेंड, अब जैसे इंडिया वन की ये वेबसाइट मैंने ओपन किया, ये ओपन हो गया, ठीक है, इंडिया वन payment.in। तो इस पर आप जब विजिट करेंगे तो आपका इंडिया वन का वेबसाइट ऑफिशियली जो वेबसाइट है वो ओपन होके आएगा। और ओपन होने के बाद आप नीचे चले आइए, सबसे नीचे जब चले आएंगे आप तो
तो आपको यहाँ पे रेंट फॉर स्पेस ये दिख रहा होगा, ये रेंट फॉर स्पेस है। तो आप जो है रेंट फॉर स्पेस पे मतलब अपनी दुकान भी किराए पे देना चाहें तो आप इनसे बात करके डायरेक्ट अप्लाई करके दे सकते हैं। बिकेम आवर फ्रेंचाइजी पार्टनर, तो फ्रेंचाइजी भी आप बन सकते हैं। एडवर्टाइज विद अस, मतलब जो इनका एटीएम लगा होता है उस एटीएम पे अपना एडवर्टाइज भी आप कर सकते हैं। जैसे आप किसी चीज़ के स्पॉन्सर्ड हैं या फिर आपकी कोई कंपनी है, कोई प्रोडक्ट है आप बेचना चाहते हो, तो आप एडवर्टाइज विथ अस कर सकते हैं। इनके साथ आप अप्लाई करिए और इनके जहाँ जहाँ एटीएम लगा होगा वहाँ पे एडवर्टाइज होगा, बट ये आपसे मोटा अच्छा खासा इनकम कमाएंगे। तो जैसे रेंट फॉर स्पेस के बारे में मैं बता दूं, रेंट फॉर स्पेस पे जब आप क्लिक करेंगे, हालांकि अभी वेबसाइट काम नहीं कर रही है, बट रेंट फॉर स्पेस पे करेंगे तो वहाँ पे नाम भर करके आएगा, लोकेशन आपसे अपलोड करने के लिए कहेगा, लेटीट्यूड लैंगिट्यूड, वो सब सारी चीज़ें साइड पे ही खड़े होकर करिएगा। और बिकेम आवर फ्रेंचाइजी में आप अप्लाई करेंगे। और इनकेस अगर फिर भी आपको दिक्कत आती है तो कॉन्टैक्ट अस है, आप कॉन्टैक्ट अस पे जाइए और यहाँ से इनसे कांटेक्ट करिए। इनका जो भी एड्रेस है ऑफिस का है या फिर फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। या फिर अपना नाम लिख करके ईमेल आईडी, सब्जेक्ट क्या है आपका मैटर, मैसेज लिख करके आप सेंड कर दीजिए और वो उनकी तरफ से खुद ही रिवर्ट में कॉल बैक आएगा और आप उनसे बात करिए। क्योंकि हालांकि इसके कोई मास्टर फ्रेंचाइजी होते नहीं है, डायरेक्ट रीजनल हेड और जोनल हेड ही होते हैं, उनके ही थ्रू आपका काम हो सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो हाउसकीपिंग का काम करते हैं। जैसे इनकी अपनी जो मशीनें जिस जिले में लगी हुई हैं तो उस जिले में एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उनसे 1 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी जमा करा करके और पर एटीएम का महीने का, मान लीजिए अगर 10 एटीएम है उस जिले में, हालांकि एटीएम भी उतने नहीं हैं इनके, बट जैसे 10 एटीएम है तो 10 एटीएम का 500 रुपया 600 रुपये महीने का हिसाब किताब से वो पैसा देती है, जिसमें आपका तेल वगैरह सब कुछ खर्चा आप ही का होता है। आपको हाउसकीपिंग कराना पड़ेगा उस एटीएम का, झाड़ू वगैरह लगाना पड़ेगा। महीने में ले दे करके अगर देखें 10 एटीएम है तो 10 हिसाब से आप जोड़ लीजिए कितना रुपया महीना बन रहा है। 6,000 7,000 रुपया बनेगा। ज़्यादा एटीएम होगा, 40-50 एटीएम होगा तो थोड़ा अच्छा पैसा बन सकता है, बट इसके लिए थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ेगा। आपको हर ज़िले में दौड़ना पड़ेगा, हर एटीएम पे जा कर के अटेंडेंस भी लगानी पड़ेगी हाउसकीपिंग की। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। और इंडिया वन एटीएम लगाना हो तो आप बिल्कुल बेशक वेबसाइट पे विजिट करें। हमसे इसके बारे में जानकारी जितना बना हमने दे दिया और हम आपका कुछ सपोर्ट नहीं कर पाएंगे इंडिया वन को लेकर के, क्योंकि मेरा कुछ भी यहाँ पर मास्टर फ्रेंचाइजी जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि अगर आप फिर भी अगर इंटरेस्टेड होंगे टाटा इंडिका एटीएम के बारे में तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप मुझे कॉल करें और मैं आपको टाटा इंडिका एटीएम इंस्टॉल करा करके दूंगा। धन्यवाद। कृपया चैनल को जो है सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करिएगा अगर आपने यहाँ तक वीडियो हमारा देखा तो।